नमस्कार दोस्तों। तो ये सेट नंबर 4 है दोस्तों। इसके पहले 3 सेट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन का सेट लगाया जा रहा है जीके जीएस का, जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैसे आपको एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी, बिहार सीसी या बिहार दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जीके जीएस सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 नंबर सेट। जिससे सबसे पहला जिसमें प्रश्न है, कहता भारत की जातीय संरचना निम्न में से विकसित हुई है। तो किससे विकसित हुई है? तो जैसे नेग्रोआइट, दिनारी, भूमध्य सागरीय, इन सभी के मिश्रण से विकसित हुई है यानी कि आंसर मेरा डी हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न है, कहता वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता इनमें से किसकी उपासना थी? तो जो वैदिक धर्म की जो उपासना थी, आपको प्राकृतिक यानी प्रकृति की उपासना थी। जैसे पेड़ पौधे हो गए, सभी की क्या है थी, उपासना करते थे। जबकि ऋग वैदिक काल में आपको जो उपासना जो करते थे, आपको पशुपति नाथ की उपासना करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि अशोक ने अशोक ने इस सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? यानी कहने का मतलब है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक आपको बौद्ध धर्म अपनाए थे। कौन सा धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म अपनाए थे। यानी आंसर जो मेरा ए हो जाएगा। देखिए अशोक की अगर बात की जा रही है, तो अशोक जी थे आपको मौर्य वंश के मतलब संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। जैसे यहाँ पे की जा रही बात बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको गौतम बुद्ध को माना जाता है ना। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, आपको बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था आपको कपिल वस्तु, लुम्नी के कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्नी के कपिल वस्तु में हुआ था, है ना। जैसे और यहीं अगर बात की जाए, इनका मृत्यु की अगर बात की जाए, तो इनका जो मृत्यु हो गई थी आपको कुशीनगर में हो गई थी। इनका मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी, जो यूपी में पड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म जो अपना सबसे पहला उपदेश दिए थे आपको सारनाथ में दिए थे, है ना। वो जो दिए थे आपका प्रकृति इस पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिए थे। यहीं अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म का जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे, है ना। और इनका अंतिम तीर्थंकर आपको जो थे ये महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था आपको कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था, है ना। इन्होंने अपना जो उपदेश दिए थे आपको प्राकृतिक भाषा में, यानी जो अर्धमागी कहलाता है ना। यहीं अगर इस्लाम धर्म की अगर बात की जाए, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे आपको पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, है ना। देखिए इनके जन्म दिवस के रूप में आपको ईद पर मनाया जाता है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हुई थी, है ना। और ये जो मक्का का मदीना की जो यात्रा किए थे 622 ईस्वी में किए थे, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पे एक ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, है ना। ईसा मसीह थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? यानी कि कह रहा है कि लाल कुर्ती के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के रूप में आपको खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। जैसे यहीं पे एक प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज, देखिए एक है आजाद हिंद फौज, एक है आजाद हिंद सरकार। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे रास बिहारी बोस ने किए थे, 1942 ईस्वी में किए थे, 1942 ईस्वी में किए थे। जबकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किए थे। सुभाष चंद्र की अगर बात आई, तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 ईस्वी में पूर्व ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कर रहा है कि वह विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन किया गया था? यानी मोटा मोटी कहा जाए दोस्तों, तो आपको इसमें पूछ रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपको चीन में हुई थी। यानी कि आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे अगर बात की जाए आपको भारत में, तो भारत में जो आपको ये जो कंपटीशन की शुरुआत हुई थी आपको 1953 में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखिए नेक्स्ट में जो आपको प्रश्न कर रहा है कि विशिष्ट अद्वैता
अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए यहीं पर अगर इसको हटा दिया जाए, है ना, यानी कि अद्वैतवाद के अगर संस्थापक की अगर बात की जाए, प्रवर्तक की अगर बात की जाए, तो शंकराचार्य हो जाएंगे, शंकराचार्य हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी थी? तो औरंगजेब का जो माँ की अगर बात की जाए तो ये थी मुमताज महल थी, मुमताज महल, यानी आंसर जो मेरा ए हो जाएगा। जबकि इनके पिता की अगर बात की जाए तो शाहजहां थे, है ना। जैसे देखिए यहीं अगर बात की जाए तो जोधाबाई, तो जोधाबाई कौन थी? तो अकबर की पत्नी थी, अकबर की पत्नी थी। जबकि नूरजहां आपको जो थी जहांगीर का आपको पत्नी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको जी क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि असत्य युग्म को छांटना है, कि इसमें एक युग्म है जो गलत मिलान किया हुआ है। जैसे कि आपको इसमें जो गलत है उसको मैं मिला देता हूँ। जैसे बेलूथम्पी का विद्रोह चेन्नई में, यानी ए जो मेरा है गलत है, यानी सी मेरा गलत है। जैसे देखिए इसमें जो आपको है कहता फकीर विद्रोह हुआ था, इसके जो मतलब किए थे आपको किसके द्वारा किए गए थे? मजनू शाह के द्वारा किए गए थे, है ना। यह अगर बोली जाए पौलीगार विद्रोह तो ये हुआ था वीर काटा व कटावा यान के द्वारा किया गया था। यहीं पर अगर भील विद्रोह की अगर बात की जाए तो भील विद्रोह सेबरम के द्वारा किया गया था। ये जो हुआ था इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 1812 ईस्वी से लेके ये जो चला था 1848 भी देता है कहीं दोस्तों, कहीं 46 भी देता है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता ना दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का विस्तार सर्वाधिक श्रेय किसका? यानी ये कहने का मतलब करा कि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज, यानी कि प्रार्थना समाज के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे जाता है? तो ये जो जाता है ब्रेस लिंगम पुतुलू को जाता है। क्या है? यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा, ब्रेस लिंगम पंतुलू को जाता है ना। जैसे यहाँ पर करा प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया था आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न जो आपको करा दिल्ली षड्यंत्र केस में किनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था इनको रास बिहारी बोस और सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, दोनों के द्वारा चलाया गया था। यानी आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या करा है कि नेक्स्ट प्रश्न में जो आपको करा है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए तो बृहस्पति, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। देखिए अगर ग्रह की घटते क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पर आपको हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, है ना। दूसरा पर शनि हो जाएगा, है ना। तीसरा पर अरुण हो जाएगा, है। और चौथा पर वरुण हो जाएगा, है ना। ये आपको घटते क्रम में उसी प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता पृथ्वी की क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, तो मेंटल से आपको जो करता है महो असंबद्धता करता है, यानी आंसर जो मेरा सी हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है ना कि तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता के नाम कहते हैं? यानी बोलने इनका कहने का मतलब कि जो तिब्बती लोग जो है चोमोलुंगा अथवा देवी माता किसे कहते हैं? तो ये जो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो आपको नेपाल में, कहाँ? नेपाल में। वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। जबकि कंचनजंगा सिक्किम में। नंदा देवी भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो अनाज है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दूसरा मतलब किससे मतलब साथ पृथक होता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके साथ मतलब पृथक होता है? तो ये 10 डिग्री चैनल के से अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। कहता महेंद्रगिरी चोटी संबंधित है, स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी जो स्थित है आपको पूर्वी घाटी में स्थित है, यानी आंसर में ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको करा उरी जो पनबिजली परियोजना है वो कहाँ है? तो उरी आपको कहाँ पड़ता है? आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतर होता है? तो ये जो आपको है गन्ना है, कौन हो जाएगा? गन्ना, यानी आंसर मेरा ये जो हो जाएगा आंसर मेरा सी हो जाएगा, है ना, गन्ना हो जाएगा। अगला करा कि भारत के किस राज्य में कस्तूरी मृग संरचना परियोजना चल रही है? तो ये जो चल रही है कस्तूरी मृग संरचना, ये आपको उत्तराखंड में चल रही है। कहाँ चल रही है? उत्तराखंड में, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज स्थल रुद्ध है? ये जो है स्थल रुद्ध कौन सा राज्य है? आपको बिहार है, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा कि वर्ष 2012 में खोजे गए उप परमाणविक कण हिग्स बोसॉन में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम का नाम शामिल किया गया है? तो ये जो आपको शामिल किया गया है, इनका जो नाम है सत्येंद्र नाथ बोस है, सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि आंसर जो मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे प्रश्न में क्या करा कि क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मियों में क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होता है? मोटाई कब बढ़ती है? बोला कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो ये जो आपको बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, क्या होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर मंडल की अगर बात की जा रही है, तो जैसे देखिए सबसे पहला जो मंडल होता है क्षोभ मंडल होता है, दूसरा जो आपको होता है समताप मंडल होता है ना, तीसरा जो होता है आपको मध्य मंडल होता है, और चौथा होता है आयन मंडल होता है ना, और पांचवा बहिर मंडल होता है। जिससे इसमें से एक दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो आता है, पहला प्रश्न आता है कि ओजोन जो मंडल है, ओजोन मंडल किस मंडल में? तो आपको ओजोन मंडल आता है समताप मंडल में आता है। फिर दूसरा जिससे प्रश्न आता है कि आंधी तूफान वर्षा कौन सा मंडल में होता है? तो ये आपको जो होता है क्षोभ मंडल में होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। एक प्रश्न इसमें ये भी आता है कि जो वायुयान उड़ता है आपको कौन सा मंडल में उड़ता है? तो वायुयान जो उड़ता है आपको समताप मंडल में उड़ता है ना। एक प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि वायुयान में कौन सी गैस वायुयान की मतलब टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको हीलियम गैस भरी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको करा है कि भारत में महिला का वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था? तो ये जो आपको हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्या करा है ना कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, ये भी कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो आपको बना था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको छत्तीसगढ़ बना था, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे यहीं अगर बात की जाए कि जैसे यहाँ पर आपको है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य बना था? तो आपको उत्तराखंड बना था। कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था। यहीं की अगर बात की जाए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य बना था? तो ये झारखंड बना था। यहीं अगर बात की जाए 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था? तो ये जो बना था तेलंगाना राज्य बना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये जो होता है आपको राज्यपाल के हाथों में होता है, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि विधानसभा की 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होता है? तो कितना होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है, 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु को 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए विधानसभा। यहीं अगर विधान परिषद की अगर बात की जाती तो उसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जल संबंधी अंतर राज्यीय विवादों पर मतलब कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास है, यानी इनसे मेरा डी हो जाएगा। जैसे यहीं अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री है, ज्ञान प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात जो हमारा है ये आपको केरल में है ना। यहीं अगर बात की जाए ये 2011 की जनगणना का अनुसार है ना। यहीं अगर बात की जाए सबसे कम, तो सबसे कम जो आपको है हरियाणा राज्य में है, सबसे कम हरियाणा
राज्य में है। चलते हैं देखिए यहीं पर अगर जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक अगर जनसंख्या जो है आपको यूपी में है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र आता है, उसके बाद किसकी आता है बारी, बिहार की आती है ना। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो आपको बिहार का घनत्व सबसे अधिक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है राज्य सरकार के राजस्व का सबसे अधिक जो स्रोत है, आपको जो राज्य सरकार का जो राजस्व का सबसे अधिक स्रोत किससे है, तो आपको बिक्री कर से, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आपको मिलान करने वाला है, जिसे देखिए आपको जो मिलान करना है आपको बहुत सिंपल है, मिलान कीजिए। जैसे देखिए कोयला जो है, आपको कोयला कहाँ उत्पादन होता था, तो कोयला आपको झरिया में होता था, यानी 1 का 4 हो जाएगा। वहीं अगर बात कीजिए लोहा, तो लोहा जो आपको कहाँ है, राउर कोयला हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। लिग्नाइट अगर बात की जाए तो लिग्नाइट आपको जो होगा नेवली हो जाएगा। यहीं अमरा की अगर बात की जाए तो हजारी वाघ हो जाएगा, यानी इस प्रकार से जो आप मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको देख लेते हैं, क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो ये जो आपको है मुंद्रा है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विद्युत की अगर बात की जा रही है तो भारत में सबसे अधिक जो विद्युत उत्पादन होती है आपको कोयला से होती है, उसके बाद जल से होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कर रहा है कि भारत का कौन सा अधीनस्थ पब्लिक सेक्टर वर्ष 2008 में अपनी जुबली मनाया था, तो ये जो आपको थे गेल था, कौन था, गेल था, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सांड की जो लड़ाई होती है बुल फाइटिंग, ये कहाँ होती है, स्पेन में होती है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आपको करा है कि डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध होता है, तो डीसी जनरेटर जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है गति के समानुपाती होता है, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैसे नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये जो इसका नियम जो है फ्लेम का बाएं हाथ का नियम जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है, यानी आंसर मेरा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या करा नेक्स्ट प्रश्न में कि आपको जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है, देखिए कथन जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसको जो गति ऊर्जा क्या हो जाती है, तो वो गतिज ऊर्जा जो जो पी बराबर होता है आपको होता है 1/2 है ना, गुने mv²। देखिए अगर आपको भी दुगना करेंगे आपको भी बराबर 2 हो जाएगा, तो समझ रहे हैं कि इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। कहता ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो किए थे केपलर साहब ने किए थे, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कहता भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था, तो ये जो था आपको तारापुर था, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। तारापुर आपको कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। कहता सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व कौन है, तो ये जो आपको हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। देखिए कहता सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्वों में से किसमें, तो आपको कार्बन में है ना, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कर रहा है कि हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है, तो रंगहीन होता है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि प्राकृतिक रबर वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है, जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा सल्फर मिलाने से होता है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि संभारिक क्या होता है, तो संभारिक वो होता है जिसमें परमाणु मतलब जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है, यानी समान परमाणु द्रव्यमान परंतु असमान परमाणु संख्या, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। एक होता है समस्थानिक, तो समस्थानिक में क्या होता है परमाणु संख्या जो होता है समान होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है।
नेक्स्ट प्रश्न में जो कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपको है करेंट अफेयर है, कहता है ना कि किस भारतीय के वर्ष 2019 के, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय के लिए वर्ष 2019 के लिए कार्नोट पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो किया था कार्नोट पुरस्कार जो दिया गया था आपको पीयूष गोयल के दिए गए थे। आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कतर में किया जाएगा। यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको करा कि अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है, तो ये जो इनका लेखक आपको है अरुण जेटली है। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 100 प्रश्न 40 प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।